हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ। और हमारे मायके में सुबह का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत होता है, क्योंकि घर के पीछे ही खेत हैं, बाग बगीचे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सुबह और शाम को हरा भरा खेत है तो देखने में और भी अच्छा लगता है। और सुबह-सुबह ही मन बहुत उदास हो गया है, क्योंकि अभी फ़ोन आया था हस्बैंड जी का हमारे कि वो आ रहे हैं हम लोगों को लिवाने के लिए। तो वही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही, बहुत ज़्यादा मन दुखी हो गया है। और उसके बाद हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था 2-4 दिन और रह लें, लेकिन अब मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। दीदी के यहाँ भी रह लिए हैं, मम्मी के यहाँ भी रह लिए हैं, और उसके बाद कोई भी वीडियो शूट हुआ ही नहीं। और ये है दोपहर का समय, वो आ चुके थे, उसके बाद हम कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि जब जाना ही है तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रांशु कहने लगी थी लाओ मासी हम चोटी कर देते हैं, अच्छे से बना देते हैं। तो वही प्रांशु लगी हुई है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से यहाँ आ भी गए तब से भी कोई वीडियो सही से नहीं जा पा रहा है, क्योंकि किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है। मन ऐसा लग रहा है जैसे आधा तो वहीं रखा रह गया है। और ये वीडियो है 2 दिन पहले का, 2 दिन पहले ही हम आ चुके हैं, लेकिन वीडियो एडिट ही नहीं कर पा रहे थे, वॉइस ही नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वॉइस करने बैठते सब लोगों को सामने देखते वैसे ही रोना आ रहा था। तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। जब से यहाँ पर आए हैं बड़ी मुश्किल से आज वॉइस किया है, तब जाकर आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। और कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है हमारी, और कपड़े रह गए थे तो वही कपड़े उतार कर ले जा रहे हैं। और यहाँ पर भाई लेकर आया है बिल्ली के बच्चे को। बिल्ली ने हमारे घर में बच्चे दिए थे, 2 बच्चे हैं उसके। तो बच्चे बहुत ज़्यादा हिल मिल गए हैं मम्मी से, भाई से, सबसे। तो वही खेला करते हैं सबके पास। और यहाँ पर चारू हमारी सो रही थी, तो वही अब उठी हैं। और काफ़ी देर हो गए हमको तैयार हुए, लेकिन चारू की वजह से सब लोग बैठे हुए हैं। और ये काफ़ी देर में उठी हैं, इसी वजह से काफ़ी देर हो गई हम लोगों को। तो वही अब जल्दी जल्दी इनको भी तैयार करते हैं। और ये बिल्ली के बच्चे हैं, तो भाई इनको दूध भी पिलाते हैं, और जो इनके खाने वाला होता है उनको देते हैं। अभी तो कुछ खाते नहीं, सिर्फ दूध ही पीते हैं। और यहाँ पर चारू को कर देते हैं तैयार। और ये देखिए सब लोग कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे जैसे हमको पहली बार विदा करने जा रहे हैं। और दीदी के यहाँ से आने के बाद यहाँ पर भी अच्छा लगने लगा था। सब लोग थे, रिया थी, प्रांशु थी, भाभी थी, मम्मी थी, तो सबके साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हमारे समाज की ऐसी ही रीत है कि लड़कियों का जो असली घर होता है वो ससुराल ही होता है, और हम लोगों को जाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर इतने दिन ही रहने के लिए मिल गया सबके साथ में, और ये पल है, ये कभी भी वापस नहीं आते हम लोगों के। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, इतना कि शायद शब्दों में हम नहीं बयां कर सकते। और मम्मी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी हमारी। और जब ससुराल से मायके के लिए आना होता है तो पहले ही तैयारी होने लगती है। 2 दिन पहले ही बैग तैयार हो जाते हैं, पैकिंग चालू हो जाती है, क्या पहन कर जाना है, क्या पहन कर नहीं जाना है, सब कुछ पहले ही डिसाइड हो जाता है। लेकिन जब मायके से ससुराल के लिए जाना होता है तो तुरंत हमारी तैयारी होती है, तुरंत बैग भी तैयार होते हैं, और टाइम भी बहुत लग जाता है। तो ये देखिए अभी तो धूप है, क्योंकि 5 बज रहे हैं शाम के अभी, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, इसीलिए कह रहे थे जल्दी निकल जाए, क्योंकि पहुँचते पहुँचते हम लोगों को रात हो जाएगी। तो यहीं पर मन कर रहा था थोड़ी देर और रुक जाएं, 1-2 दिन सबके साथ और रह लें। और बैग को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम महीनों की यात्रा करके आए हों। बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं जब बच्चे होते हैं, तो सारे कपड़ों को बीन रहे थे, सुबह सुबह इकट्ठा कर रहे थे, तब जाकर कहीं हमारी पैकिंग हो पाई है। तो हो गई है हमारी विदाई मायके से ससुराल के लिए। तो पहुँचते पहुँचते हम लोगों को देखिए कितना टाइम हो गया है, अंधेरा हो गया है। और जैसे ही घर पहुँचे हैं वैसे ही सब कुछ अलग सा दिख रहा था, एकदम हमको सन्नाटा सा लग रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे हम पहले इस घर में रहते हैं, क्योंकि 15 से 20 दिन हो गए हमको गए हुए, तो बहुत अलग सा लग रहा था। और कमरे की हालत देखकर तो और भी परेशान हो गए, इतना सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। और ऐसे ही मन परेशान था, और भी देखकर परेशान हो गया है।
और जब हम लोग आए तो मम्मी खाना बना रही थी, सब्जी बनाने के लिए जा रही थी। तो अभी हम तो कपड़े बदलने के लिए चले गए हैं। तो यहाँ पर चारू लाई हैं दादी के लिए कुछ खाने के लिए, तो वही निकाल कर दे रही हैं। और दादी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है, और इतने दिनों से नहीं थी तो सब लोग कह रहे थे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। और दादी बाबा सब लोग चारू से फ़ोन पर बात करते थे, वीडियो कॉलिंग करते थे। और आज इतने दिनों के बाद पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। और ये है नेक्स्ट डे, और जैसे ही ससुराल में हमारी पहली सुबह हुई वैसे ही आफत आ गई है, क्योंकि गैस हो गई है हमारी ख़त्म बिल्कुल सुबह सुबह ही। और नहाकर जैसे ही आए हमने सोचा चलो चाय रख देते हैं बनने के लिए, वैसे ही गैस हमारी ख़त्म हो गई है। तो सामान लेकर जा रहे हैं चाय बनाने के लिए छत की रसोई में। और जैसे ही छत पर पहुँचे वैसे ही वहाँ की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जो छप्पर था वो भी गिर गया था। और रसोई भी हमारी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि बीच में काफ़ी आंधी तूफ़ान आया है, तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रहा है। आप लोगों को हमने पूरा दिखाया ही नहीं, क्योंकि दिखाने लायक था ही नहीं, क्योंकि अंदर का नज़ारा तो और भी ख़राब लग रहा था। तो चाय रख दी है बनने के लिए, उसके बाद फिर कैसे भी करके आज खाना बनेगा, क्योंकि गैस इतनी जल्दी तो मिलने वाली है नहीं, टाइम लगेगा। और बहुत दिनों के बाद आज आए हैं छत की रसोई में, तो थोड़ा-सा अजीब लग रहा है। और छप्पर भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ही खुला-खुला सा लग रहा है। तो अभी तो छप्पर वो ख़राब हो गया है, तो ये नया छप्पर तैयार किया जा रहा है। अच्छी बात है कि नया छप्पर हमारा तैयार हो चुका है, और टीन की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो फ़िलहाल छप्पर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी चाय उबल चुकी है। तो चाय हमारी बन चुकी है, उसके बाद लेकर आ गए हैं नीचे, सबको दे दी है पीने के लिए, उसके बाद हम भी पी लेते हैं। और सुबह-सुबह तो उतनी एनर्जी नहीं लग रही है जैसे कि वहाँ होती थी। थोड़ा-सा जो है खालीपन लग रहा है, जैसे कुछ खो गया हो। तो टाइम लगेगा इसको भरने में, थोड़ा-सा टाइम लगेगा इस माहौल में ढलने के लिए। तो यहाँ पर ये है दोपहर का समय, और बैग हम खाली कर रहे हैं, क्योंकि कल आए थे वैसे ही सब कुछ रखा था। तो आज सोच रहे हैं सारी बैग खाली कर लें, जो कपड़े धुलने वाले हों वो धुल के रख दें। और वैसे तो कहीं से आते हैं तो हमारे काम तुरंत हो जाते हैं, जो गंदे कपड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं, साफ़ कपड़े अलग हो जाते हैं। लेकिन कल से वैसे ही सब कुछ पड़ा है, कमरे को भी सेट नहीं किया है, सब कुछ बिखरा-बिखरा सा लग रहा है। तो अभी तो देखकर ही मन जैसे ऊब सा रहा है, कैसे होगा, कैसे करेंगे सब कुछ। तो अभी तो फ़िलहाल कपड़ों को अलग ही कर लेते हैं। और बहुत सारे कपड़े दिख रहे होंगे आपको, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, कितना भी करो कम ले जाने की, लेकिन हो ही जाते हैं उतने। दोस्तों किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत किया बाकी सब वैसा बिखरा पड़ा है। और जब से आए हैं किसी काम में भी मन नहीं लग रहा है, वहाँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और सुबह से बाल भी नहीं बांधे, ऐसे ही थोड़े बहुत जो काम किए हैं, बाकी सारे काम हमारे पड़े हैं अभी। और ऊपर अभी हमारे बिस्तर भी पड़े हैं। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, इतनी ज़्यादा उमस हो रही है कि हमको लगता है हमको दोबारा नहाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो सबसे पहले हाँ, तुम नहीं नहाना। और उसके बाद आ गए थे छत पर, क्योंकि हमारे बिस्तर जो है बाहर पड़े हुए थे। सुबह उठा के हमने सारे बिस्तर जो है धूप में डाल दिए थे। और उसके बाद अभी तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि सारे बिस्तर, सारे कपड़े उठाकर हमको रखने पड़ रहे हैं। और मौसम में इतना ज़्यादा गर्मी है, क्या बताएं। और ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ ही गर्मी पड़ रही है, सब जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और जब ये बारिश हो जाती है तो उसके बाद उमस भरी गर्मी होती है, तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।